आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है G1 और G2 आनुवांशिक रूप से समरूप है क्योंकि यहाँ हमें जर्मिनेटेड पोलन का एक डायग्राम दिया गया है और विकल्प दिए गए हैं। पहला है ये अर्धसूत्री विभाजन के उत्पाद है, दूसरा है ये असूत्री विभाजन के उत्पाद है, तीसरा है ये अर्धसूत्री विभाजन के उत्पाद है और चौथा है ये समसूत्री विभाजन के उत्पाद है। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि चित्र में हमें दिया गया जर्मिनेटेड पोलन, और पोलन को हम पराग कण भी बोलते हैं, पोलन ग्रेन या फिर पराग कण। पराग कण नर युग्मक होते हैं और ये पाए जाते हैं पादपों में। पादपों में जो पुंकेसर होता है उस पे ये ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये जो भाग है इसे हम बोलते हैं पराग कोश या फिर एंथर, और इस एंथर में पाए जाते हैं इस प्रकार से 4 कोश होते हैं और उन कोशों में पराग कण पाए जाते हैं। अब क्या होगा, ये कोश जो है, अब इन पराग कणों को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो इन कोशों में नर युग्मकोद्भिद जो है वो कोशिकाओं में विभाजित इस प्रकार से हो जाते हैं। पहले इसमें एक कोशिका या फिर एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक में विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को हम मियोसिस भी बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हमें पता है कि गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है और इस प्रकार से 2 केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। अब उसके बाद इन दोनों केंद्रकों में विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद 3 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये एक केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बना रहा है, उसमें से ये एक केंद्रक होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब केंद्रक या फिर ये ट्यूब कोशिका का केंद्रक होता है, और दूसरा केंद्रक होता है नर युग्मक। ये नर युग्मक होता है और ये बनता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब इनमें से ट्यूब केंद्रक विभाजित ना होके नर युग्मक विभाजित होगा, तो ट्यूब केंद्रक यहाँ इसी प्रकार से होगा और नर युग्मक 2 केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये 3 कोशिकीय या 3 केंद्रकीय संरचना बन जाती है। ये दोनों यहाँ पे होते हैं नर युग्मक, नर युग्मक, और ये जो ट्यूब केंद्रक होता है इसे पराग नली का निर्माण होता है और इस प्रकार से ये पोलन ग्रेन जो है इससे पराग नली इस प्रकार निकलती है। और इनमें ये 3 केंद्रक इस प्रकार होते हैं, पराग नली का केंद्र पीछे होते हैं और नर युग्मक दोनों आगे की तरफ पाए जाते हैं। इनमें से एक युग्मक जो है वो संलयित होगा अंड कोशिका से और दूसरा संलयित होगा द्वितीय केंद्र से और भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। इस प्रकार से ये पाया जाता है। अब हमें पूछा गया है इसमें G1 और G2 आनुवांशिक रूप से समरूप है क्योंकि, तो G1 और G2 हमें पता है कि पराग नली में जो 2 केंद्रक होते हैं आगे वाले वो होते हैं नर युग्मक, और नर युग्मकों का निर्माण हमने देखा कि यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है इस जगह पे, और समसूत्री विभाजन होके नर युग्मकों का निर्माण होता है। और समसूत्री विभाजन में हमें पता है कि गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान बनी रहती है। इस प्रकार से यहाँ समसूत्री विभाजन होता है। पहले विकल्प में दिया गया है ये अर्धसूत्री विभाजन 1 के उत्पाद है, तो ये गलत है। दूसरा दिया गया है ये असूत्री विभाजन के उत्पाद है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन के उत्पाद, तो ये भी नहीं होगा। चौथा दिया गया है समसूत्री विभाजन के उत्पाद है, तो ये विकल्प सही है। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 4। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।